Hello बच्चों, let's see the question. Question is the photon of wavelength lambda are incident on a metal. The most energetic electrons ejected from the metal are bent into circle arc of radius r. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर फोटोन डाल रहे हैं इस वेवलेंथ की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं दे आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, और जो रेडियस है उसकी आर है, बाई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड बी. मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो है ये बेंट हो रहा है. क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, हमसे पूछा है इन्होंने वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. सो ऑप्शन में जो सिंबल दे रखे हैं उनकी मीनिंग अलग, मतलब यूजुअल मीनिंग्स है उनकी, यानी कि बी जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आर रेडियस होगा, एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा हमारा वेवलेंथ. इस तरह से इट इज हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग. तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. देखिए क्या होगा. सो यहाँ पर क्या होगा, वी विल अप्लाई आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पर लगेगी, ठीक है. और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो कहती है E इज इक्वल टू एनर्जी जो हम देते हैं दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी कि फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. जो एनर्जी हम देते हैं वो सबसे पहले किसमें यूज होगी, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, और काइनेटिक एनर्जी. और जैसा हम जानते हैं कि E होता है हमारा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो यहाँ से अगर मैं वर्क फंक्शन निकालूं, अगर मैं यहाँ से वर्क फंक्शन निकालूं, जो फाइव है हमारा यहाँ पर बच्चों, दिस फाइव इज वर्क फंक्शन, ठीक है. और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये आपको पता है. सो मैं यहाँ से फाइव निकालूंगा, सो द वैल्यू ऑफ फाइव विल बिकम एच सी बाई लेमडा माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ. सो यही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारा बेस बनेगी इसको सॉल्व करने में. आगे फर्दर हम क्या करते हैं, आगे फर्दर हम देखते हैं इन्होंने कह रखा है कि द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है. सो लेट्स डू दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, यानी यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम दिखेंगे एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी. सो दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी. ये तो एक लॉरेंस फोर्स हो गया, ठीक है. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स. और एक हमारा लग रहा होगा यहाँ पर सेंटीमीटर एक्सलेशन, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है. ये दोनों लग रहे होंगे, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया. सो अगर मैं इससे बराबर को यहाँ से वी की वैल्यू निकालू, देखिए. सो एक वी से बच्चों एक वी कट जाएगा, तो यहाँ से वी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये हो जाएगी क्यू हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये रेडियस कैपिटल आर. सो ये रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर डिवाइड बाई एम, ठीक है. एम हो जाएगा डिवाइड बाई एम, और एम को मैं यहाँ पर एम ही ले देता हूँ, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी वेलोसिटी की. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. अब देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, हमें पता है द काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूं, सो ये हो जाएगा हाफ एम की जगह मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एम ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वी स्क्वायर की जगह वैल्यू हो जाएगी क्यू बी आर डिवाइड बाई एम ई का स्क्वायर. ये वैल्यू हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी की. अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 मीन्स फाइव इज इक्वल टू यहाँ पर था एच सी बाई लेमडा माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक. ये वैल्यू थी हमारी. अब यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू रखूंगा उठा के, सो फाइव इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से बच्चों, फाइव इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ई इंटू क्यू बी आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ई इसका होल स्क्वायर, ठीक है. अब अगर आप ऑप्शन मैच करें तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ सेटलमेंट करना पड़ेगा. मैं इसको लिख सकता हूँ सेटल करके एच सी बाई लेमडा, ठीक है. और ये जो 2 एम ई है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/2, इसको मैं 2 एम ई लिख सकता हूँ. मैंने क्या किया 1/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ऊपर चला गया, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा चार्ज क्यू की जगह मैं ई ले सकता हूँ क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई बी आर, और नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 एम ई का स्क्वायर, ठीक है. ये वैल्यू हमारी बन गई. अगर आप इसको खोलेंगे ना तो यही चीज लिखी हुई है. अगर आप मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए 1/4 है, 2 से करेंगे तो 1/2 ही बच जाएगा नीचे,
तो 1/2 बन जाएगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, तो यही हमारी वर्क फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो अपने ऑप्शन में चेक करें, हमसे पूछा गया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अगर आप देखें, सो एच सी बाई लेमडा माइनस 2 me ई बी आर स्क्वायर बाई 2 me, यही यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इसका चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस है, और फिर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।